सर्दियों की सुबह थी। धुंध ने पूरे गांव को सफेद चादर में लपेट रखा था। रवि 28 साल का शहर से गांव लौटा था। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि कई सालों का अपराध बोध था। गांव में कदम रखते ही उसे बचपन की गलियां, पुराना घर और मां की यादें चुभने लगीं। घर के दरवाजे पर ताला था और पड़ोस की बूढ़ी अम्मा ने धीरे से कहा, तेरी मां पिछले साल चली गई बेटा। रवि याद करता है, बचपन में मां उसके लिए ठंड में लकड़ी जलाकर रोटी सेंकती, स्कूल भेजने के लिए पुराने कपड़े धोती। लेकिन रवि बड़ा होते होते शहर की चकाचौंध में खो गया। वो मां के फोन काट देता, चिट्ठियों का जवाब नहीं देता। मां बस इतना लिखती थी, बेटा अच्छा खा लेना, गर्म कपड़े पहनना और याद रखना, मां हमेशा तुम्हारे साथ है। रवि ने ताला तोड़ा, घर में दाखिल हुआ। दीवारों पर मां की पुरानी तस्वीरें थीं। कोने में एक लकड़ी का संदूक पड़ा था जिस पर धूल जमी थी। उसने संदूक खोला। अंदर सलीके से रखे पुराने कपड़े, रवि का बचपन का स्कूल बैग और ऊपर रखी एक पीली पड़ चुकी चिट्ठी। रवि कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है। रवि, मुझे पता है तू शहर में बहुत व्यस्त है, इसलिए परेशान नहीं करूंगी। बस कहना चाहती हूं कि बेटा, मां बूढ़ी हो रही है लेकिन तेरे आने का इंतजार अब भी करती है। तू चाहे कितना भी दूर चला जाए, मेरी दुआएं हमेशा तेरे पीछे चलती रहेंगी। अगर कभी लौटना तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी मां के लिए भी आना। तुम्हारी मां। रवि की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सोचने लगा, क्यों मैंने मां की आखिरी दिनों में उनका हाथ नहीं थामा? क्यों उनकी आवाज सुनने की जगह व्यस्त होने का बहाना करता रहा? उसने देखा, मां के बिस्तर के पास रखी एक ऊनी स्वेटर थी, अधूरी। शायद वो उसे बुन रही थीं, लेकिन पूरी होने से पहले ही चली गईं। रवि ने गांव के मंदिर में जाकर मां के लिए दिया जलाया। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके दिल में जलन थी। वो जानता था अब मां को वापस नहीं ला सकता, लेकिन वो ये भी जानता था कि मां की चिट्ठी उसके जीवन की सबसे कीमती दौलत है। रवि ने मां के कमरे को वैसे ही छोड़ दिया जैसे वो उसे मिला था। वो स्वेटर, चिट्ठी और एक फोटो अपने साथ शहर ले गया। उसने मन ही मन कसम खाई, अब मैं किसी अपने को आखिरी बार मिलने का इंतजार नहीं करवाऊंगा। कैमरा धीरे धीरे पुराने घर की खिड़की पर रुकता है, जहां से धूप अंदर आ रही है और मां की तस्वीर मुस्कुरा रही है। कभी भी अपने अपनों को कल पर मत टालो, क्योंकि कभी कभी कल आता ही नहीं।